घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. जी, और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं और रियल एस्टेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हैं। पीके साहब, वेलकम, हाउ आर यू? Thank you very much, Rilbir ji, and very good afternoon to all our listeners. जी, और पीके साहब, दो तीन चीजें हैं और सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे कि जो लेटेस्ट न्यूज जो नशर हो रही है रियल एस्टेट को लेकर, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर इंटरेस्ट रेट की बात भी करेंगे और एक दो चीज क्वेश्चन और हैं लिसनर्स के, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। जी, ये ट्रम्प की न्यूज आई है, बिल्कुल ये आपने जो कहा ना, जो डिस्कस हो रही है वो ये कि रिवर्स गियर लग गया और ये इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद और सेल की एक्टिविटी बढ़ गई और लिस्टिंग्स भी बढ़ गई। ये गुड न्यूज शेयर की है ट्रम्प ने। जीटी के अंदर बात कर रहा हूँ, 3.3% जुलाई टू जुलाई इंक्रीज हुआ है हमारी सेल एक्टिविटी। मेरे को खुद भी नजर आ रही है। कहाँ 5,220 सेल थी, वो बढ़कर 5,391 हो गई। और उससे भी एक और अच्छी बात यह है कि लिस्टिंग्स मार्केट के अंदर 18.5% बढ़ गई, यानी कि सेलर्स मार्केट में आ गए। मार्केट की चेंजिंग कंडीशन देखते हुए लग रहा है कि वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि भाई बाहर आएंगे मार्केट में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया। इसका असर नजर आया मेरे को खुद अपनी ब्रोकरेज के अंदर नजर आना शुरू हो गया एक्टिविटी, और अपॉइंटमेंट्स बढ़नी शुरू हो गई मेरी। और वही टफ सिचुएशन होगी, जैसे 6-7 अपॉइंटमेंट डेली की होती थी, वो कम होकर 3 के करीब रह गई थी। अब फिर वही 6-7 होगी शुरू की, तो यानी कि एक्टिविटी बढ़ गई। ये एक बहुत ही एक जैसे कहते हैं अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब देखना ही है, जैसे अब ट्रैप की जो न्यूज है, तो नेचुरली उनके चीफ मार्केट एनालिस्ट जो जेसन मर्सर, उनकी बात तो जरूर करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि ये पोटेंशियल प्राइस इंक्रीज और जो इन्वेंट्री जो पहले जब अब्सॉर्ब हो जाएगी, जब ज्यादा इन्वेंट्री मार्केट में आ गई है, उसका प्राइस इंक्रीज बढ़ेगा। ये जो है वो कह रहे हैं कि अब देखने वाली बात ये है कि आने वाले टाइम पे किस करवट ऊंट बैठता है, यानी कि रियल एस्टेट किस करवट जाती है। चांसेस यही है कि अब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। जी, और पीके साहब से हम बातचीत कर रहे हैं और पीके साहब उसके बाद अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि जो अभी इंटरेस्ट रेट के बारे में लोग फिर भी अभी भी काफी वरीड है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी नहीं होगा, 2 हो गए बहुत है, कुछ लोग कहते हैं 3 बार और होगा। तो क्या लेटेस्ट कोई रिपोर्ट है शेयर करना चाहेंगे? जो लेटेस्ट खुशी की बात तो यह है कि फ्राइडे को जो यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट आई है ना, उसने जोश पैदा कर दिया और ग्रीन सिग्नल दिखा दिया बैंक ऑफ कनाडा के लिए, जो अनएक्सपेक्टेडली। हालांकि यूएस भी इसको उम्मीद नहीं कर रहा था, फेड्स भी इसको उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ के 4.3% बढ़ जाएगी, जो फ्राइडे को जो रिपोर्ट आई है। और ये बहुत सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये मान रहे हैं कि कहाँ ये बार बार पॉल साहब कहा करते थे कि इस साल उम्मीद इंटरेस्ट रेट कम करने की नहीं है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं, जिसमें सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन, उनका ये मानना है एनालिस्ट का कि उनको तो ये लगने लग गया है कि अब 2 बार इंटरेस्ट रेट यूएस गिराएगा और वो भी 50 बेसिस पॉइंट ईच टाइम। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है फॉर कनाडा। और उसको देखते हुए बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल हो गया और टीडी बैंक हो गया, अलग अलग बैंक ये कह रहे हैं कि अब हमें ये नजर आ रहा है कि हमारी अगली जितनी भी 4 मीटिंग है, 3 इस साल की और एक अगले जनवरी की, इन चारों मीटिंग्स में रेट गिरेंगे 0.25%। यहाँ तक अब मानना शुरू हो गया, यानी कि मिड ऑफ 25 तक 3% ओवरनाइट होने की उम्मीद है, विच इज अगेन, क्योंकि बात रिसेशन में जाने से बचाने के लिए यही एक तरीका था उनके पास। और ऊपर से यूएस की जो खबर आई उससे, क्योंकि हमारे डॉलर के ऊपर नहीं तो असर पड़ जाता बहुत बुरा अगर यूएस इंटरेस्ट रेट ना कम करता। तो अब वो भी देखो सितंबर में उनका भी है, तो उम्मीद है कि वहां पर भी इंटरेस्ट रेट नीचे बहुत चांसेस हो चुके हैं। जी, और एक मैंने मैसेज आपको पूछना भी था, एक मैसेज भी आ गया कि आई हर्ड न्यूज, हमारे लिसनर हैं, उन्होंने ये मैसेज किया है कि नवेद जी, और उन्होंने कहा कि I heard news 300 bankruptcy file daily basis. What do you think? क्या कहना चाहेंगे? और वाकई इंसॉल्वेंसी का जो है ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो क्या आप इसके बारे में आपके सर 350 को बोलो और बढ़ा दो 359। अच्छा, 359 कंज्यूमर्स फाइल्ड फॉर इंसॉल्वेंसी पर डे, एवरी डे सर। ये एक हफ्ता नहीं है, एक महीना नहीं है, हर रोज कनाडा के अंदर एवरेज 359 इंसॉल्वेंसी फाइल हो रही है। कंज्यूमर्स दे आर फाइलिंग फॉर इंसॉल्वेंसी। और देखिए जून के महीने के अंदर
11,000 प्लस कंज्यूमर इंसॉल्वेंसी फाइल हुई है सिर्फ जून के महीने के अंदर। 11,000। आप हिसाब लगा लो कि ये कहाँ जा रहा है। यानी कि जो दिक्कतें आई थी, देखो हर चीज के लिए टाइम लगता है। हमें दिक्कत 1.5 साल पहले शुरू हुई थी, उसी का थोड़ा असर नजर आएगा, उसका असर अब नजर आना शुरू हो गया हमारे को अब। और ये जून जो था सेकंड लार्जेस्ट जो था ये इंसॉल्वेंसी वाला मंथ था, सेकंड आफ्टर 2016। और अगर उससे पहले मानो तो 4th लार्जेस्ट था ये जून जो निकला हमारा। और 16.5% इंक्रीज हुई है बैंक्रप्सी से। नवीद साहब ने जो बिल्कुल ठीक कहा। और ये जो है देखो 360 के आसपास 359 बैंक्रप्सीज एवरी डे को मजा आ गया यार। ये तो इतना ज्यादा सोच के डर लगता है उन लोगों का क्या हो रहा होगा। वो कब तक अपने आप को संभाल के रखते हैं इतने हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मुझे बताइए आप कब तक संभालते हैं। एक चीज की हद होती है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 1 साल कब तक। तो आफ्टर ऑल तो एक दिन तो घर टूटना था ये वाला, और ये हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत फास्ट अभी स्टेप ले रहा है इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए। जो हो गया डेलिकेंसीज अभी और बढ़ने वाली है, अभी कम नहीं हुई रणबीर जी। ये देखिए अभी ये साल अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं और उसका इमीडिएट तो असर नहीं हो रहा ना जी। अभी तो थोड़ी देर बाद ही होगा। और ये तो भी बैंक बिजनेसेस देख लो, बिजनेसेस का इतना बुरा हाल है, कितनी डेलिकेंसी शुरू हो रही है। ये जो है ठीक नहीं है जो भी हुआ। और मैं आपको एक और खबर देता हूँ उसके साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग, जो इससे मिलती जुलती है। जी। जो आदमी नहीं संभाल पा रहा और जिनका खर्चा बढ़ गया इन्फ्लेशन के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, वो तो एक अलग चैप्टर हो गया, वेरी सीरियस चैप्टर। ठीक है। एक वो लोग जो हाई टैक्स पेयर है, उस चलो हाई को भी छोड़ो, एवरेज इनकम इस कनाडा की 1,09,000 है। ठीक है जी। हाँ जी। एवरेज उसमें से $47,000 इनकम टैक्स में चला जाता है। वाह। 43%। वाह। यानी कि $900 से प्लस हर हफ्ते हम लोग सिर्फ टैक्स दे देते हैं। और जिसका टैक्स का खर्चा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शर्म भी आती है कहते हुए, इंटरेस्ट का खर्चा फूड, शेल्टर और क्लोथिंग से ज्यादा है। ओह माय गॉडनेस। मतलब इनकम का 35% तो खर्च हो रहा है फूड, शेल्टर और क्लोथिंग में। ये भी रेंट के हैं शेल्टर, अगर घर का हो जाए तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और 35% यहाँ है और 43% टैक्स है। मतलब एक शर्म वाली बात नहीं है कि। और देखो अगर हम बात करें 1961 की, यानी कि लगभग 47-48 साल पहले 5,000 इनकम होती थी और 33% जाता था टैक्स में। 33 और 56% जाता था अपने खाने पीने के ऊपर, घर के ऊपर। आज देखो 56 का रह गया 30 समथिंग 36 और टैक्स चला गया 43%। यानी कि सरकार सिर्फ टैक्स पेयर से टैक्स ले लेके गुजारा कर रही है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बांट रही है, चैरिटियां करती जा रही दुनिया में। और यहाँ पर टैक्स पेयर से आपसे हमसे लेके पैसे लिए जा रहे हैं और यहाँ पर चैरिटी करते जा रहे हैं। और एक फिगर इसके ऊपर और देते हैं थोड़ी सी, जो इन्फ्लेशन बढ़ी है। चलो ये तो हो गया ना जी इनकम के हिसाब से, इन्फ्लेशन देख लेते हैं। ठीक है। इन्फ्लेशन हमारी 1961 के बाद 2023 तक 900% बढ़ी है इन्फ्लेशन, 900%। ठीक है जी। हाँ ठीक है जी, चलो मान लेते हैं, ठीक है चलो मान लेते हैं। पर इनकम टैक्स पता कितना बढ़ा है? उससे 3 गुना, 2,700 गुना। बोले बताओ इनकम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स 2,700 गुना बढ़ गया परसेंट। 2,700% नॉट गुना, 2-3 टाइम्स हो गया। 2,700% इनकम टैक्स बढ़ गया, जबकि इन्फ्लेशन से 900% है, या उससे 3 गुना। मतलब यानी कि टैक्स कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है अपनी जरूरतों के खर्चे से, जो कि क्लियर दिखाता है कि हम गरीबी की तरफ जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। कई लोगों से अवधि बात होती है उनका, तो वो कहता है कि हमें समझ नहीं आ रही कि इतने साल यहाँ रहने के बाद, 30-30 40-40 साल रहने के बाद अब हमारे ये हालात बन गए हैं। प्रॉपर्टीज ले ली, इन्वेस्टमेंट ले ली और मॉर्गेज नहीं जा रही महीने की, उनसे नहीं हो पा रही। बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है एक फैमिली कैसे चलाए। और चलो एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं हर जगह कि भाई किसी ने गलती कर दी, किसी ने अपनी हिम्मत से ज्यादा महंगा ले लिया, या किसी की जॉब चली गई, डिसेबिलिटी आ गई। पर जो अच्छे भले घर चला रहे थे उनके लिए भी दिक्कत हो गई है घर चलाना। उनके लिए भी घर चलाना बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई है। चलो ये तो चलो जो भी, अब इसके ऊपर तो क्या करें। पर तो मैं तो कहूँगा सरकार की नाकामी है इसके अंदर, जो ऐसे हो रहा है। बाकी चलो ये तो खुशखबरी है ही है कि अब इंटरेस्ट रेट कम होने का जमाना आ गया। और कहने को रिसेशन नहीं है, पर देखा जाए तो प्रैक्टिकली रिसेशन ही माना जाएगा। दैट्स राइट। लेकिन अभी भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम तो रिसेशन में होते हैं ना ज्यादा। हाँ जी 3 बार शायद कहते हैं कि 3 बार इस साल के अंदर और आने के चांसेस हैं। जनवरी के भी कम हो गए उम्मीद। नवंबर के बाद जो जनवरी में आना है उसमें भी इंटरेस्ट रेट कम
कम होने की, 4 बार लगातार होने की और उम्मीद हो गई है। जनवरी तक 4 बार हो गया ना? अगर फेड यूएस अगर घटा देता है सितंबर में तो अच्छा, ओके ओके, जो कि घटाएगा, जो कि कम करेगा। हाँ हाँ। तो अभी तो जो जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि कॉन्डो मार्केट में बहुत बुरा हाल है और अभी सेल्स बहुत ज्यादा गिर गई हैं। एक रिपोर्ट और पढ़ रहे थे, कहते हैं कि एक कॉन्डो को बिका, वो बहुत जरूरत थी उनको बेचने की, $3,10,000 कम प्राइस पे बिका। हाँ, 1.5 मिलियन समथिंग का था। हाँ, और ये किंग स्ट्रीट के ऊपर था। या बहुत फेमस बिल्डिंग है। हाँ, बेल्टिव लाइट हाउस के साथ, और बस नाम नहीं लेता मैं बिल्डिंग का। बड़े प्राइम 3 लाख 10,000 प्राइम लोकेशन, उससे अच्छी लोकेशन हो सकती है टूरिस्ट एरिया। हाँ, टूरिस्ट वो एरिया। फंसे हुए थे। हाँ, लेकिन इसके 2 कारण हो सकते हैं रणबीर जी। एक, या तो उस बंदे ने अपनी हिम्मत से ज्यादा बड़ा ले लिया था। हाँ, ये हो सकता है। जो कि या घर में कोई परेशानी खड़ी होगी, कोई अनफॉर्चुनेट चीज होगी घर में, जो बेचारा जॉब चली गई, कुछ हो गया होगा, तो उसको बेचना पड़ गया। लेकिन यहाँ पर जिसने खरीदा उसने भी तो चांस लिया ना। हाँ, उसने मिल गया। देखो, जो लोग यहाँ पर अभी आजकल बोल रहे हैं जी हम लोग क्लोज नहीं कर पा रहे, हमारा इतना लॉस में ले लो, जो ले रहे हैं, जब कोई ले रहा है तो तुम क्यों नहीं इसको होल्ड कर सकते? Yeah, that's right. क्योंकि ये 2 बातें हैं, या जेब कमजोर है या दिल कमजोर है। सही बात है। ठीक है ना? जेब कमजोर है तो आपने बुक क्यों किया था? हालात बदल के वो अनफॉर्चुनेट है। और अगर दिल कमजोर है तो भी आपने क्यों लिया था? ये टाइम है खरीदने का, ना कि बेचने का। जब प्राइस गिरते हैं ना सर, तो हम लोग प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, ना कि बेचते हैं। और अगर आप नहीं खरीद सकते तो बेचो मत, होल्ड कर लो। बी लेंडर से ले लो, सी लेंडर से ले लो, 2-3% ज्यादा इंटरेस्ट दे दो। आजकल 9% से ऊपर महंगा नहीं मिल रहा, 9, 9.5 में मिल जाता है। चलो, साल का आपने 10,000 इंटरेस्ट ज्यादा भी दे दिया, तो ये जो घाटा है इससे तो बच जाओगे। और ये समझने के लिए भी दिल मजबूत करना, दिल मजबूत तो फिर रणवीर जी आपके साथ बैठे तो होगा दिल मजबूत, जब आप बड़ी बड़ी बातें करोगे। अभी भी आपने भी ऐसी होनी चाहिए ना। हाँ जी, आपने भी बड़ी बड़ी गाइड किया कि प्रॉपर प्लानिंग इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है रियल एस्टेट में। अगर यदि प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, आप कितनी बार फिगर्स देते हो कि इतने % यदि आपके इक्विटी है, ओनली देन यू कैन टेक इट आउट, ओनली देन यू इन्वेस्ट। सेफ साइड पे चलो, इनकम का 3 to 5 कितने फिगर्स आप बताते हो कैलकुलेशन करके? लेकिन बिल्कुल बहुत ज्यादा। लेकिन वो क्या होता है ना, फिर आदमी लालच में आ जाता है। उनको ये सलाह देती जाती है कि प्राइस तो कभी गिरेगा ही नहीं, और हम ये मान के बेचते हैं कि अगर प्राइस गिर गया तो सेकंड आपका एक्शन भी क्या होगा, लाइन भी क्या होगा आपका। उसके लिए क्या है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मेरे आर्टिकल में भी बड़ा मैंने कई जगह लिखा हुआ, सेमिनार्स में बोलता हूँ, उसके लिए आपकी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप इन्वेस्टर नहीं है। वेरी नाइस, सिंपल सी बात है। और देखो, आप बता दूं, जो लोग होल्ड कर रहे हैं और जो लोग आज खरीद रहे हैं, ये शॉर्टेज जबरदस्त होने वाली है। 75 नए कॉन्डो प्रोजेक्ट होल्ड में चले गए, पिछले हफ्ते हमने बात की थी। 75 कॉन्डो, यानी कि 24,000 यूनिट होल्ड में चला गया। ये 24,000 की शॉर्टेज होने वाली है ना सर? जी बिल्कुल। और जो होल्ड कर गया अपना कॉन्डो या घर या नहीं बेचा, वो कमा जाएगा आज नहीं, साल बाद, 1.5 साल बाद। तो ये तो होल्डिंग कैपेसिटी तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये और बता दूं कि जो लोग रीसेल के अंदर, हमारे पूरी टीम, हमारे न्यूजन के अंदर हमारी टीम सबरवाल में पूरी टीम हमारी रीसेल का काम करती है। हमारे पास 4 किस्म की टीम्स हैं। एक हमारी प्री कंस्ट्रक्शन की टीम है, एक रीसेल की टीम है हमारी, एक लीजेस की टीम है हमारी, और एक कमर्शियल की टीम है। तो जो रीसेल के अंदर की मैं बात करता हूँ, अब रीसेल के अंदर भी अगर आप फंसे हुए नहीं है तो मत बेचिए, ठीक है, मत बेचिए, आज मत बेचिए, 6 महीने रुक जाइए। और अगर फंसे हुए हैं तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता। फिर तो आप निकल के टेंशन मत लो, फिर बेचना ही जरूरी है, कि आपका शरीर ज्यादा जरूरी है, आपकी जान ज्यादा जरूरी है। दैट्स वेरी ट्रू। और पीके साहब, मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट जो एक्साइटमेंट वाला कोई है आपके पास, वो तो जरूर शेयर करें। एक से एक अच्छे हैं इस वक्त तो। और कुछ बिल्डरों ने अपने इंसेंटिव्स कम करने शुरू कर दिए जो देते थे। उनको समझ आ गया कि मार्केट में एक्टिविटी शुरू हो गई है। लेकिन मेरे पास होल्ड में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। पूरे जीटी के अंदर आप हाथ रखें, टाउन होम्स, फ्री होल्ड टाउन होम्स, घर, सेमी डिटैच, कॉन्डोमिनियम अपार्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म क्लोजिंग, लॉन्ग टर्म क्लोजिंग, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू गो फॉर लॉन्ग टर्म क्लोजिंग। लॉन्ग क्लोजिंग में जाए, ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए। ह्यूज इंसेंटिव्स मैं लेके दे रहा हूँ, और जो बोलो वो बिल्डर से मांग के दे रहा हूँ, मनवा रहा हूँ बिल्डर से। लेकिन इसके लिए आप ज्यादा देर करेंगे तो बिल्डर कब तक देगा, वो भी पीछे हट जाएगा। क्यों रणवीर जी? बिल्कुल। इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एनीथिंग। और रीसेल के अंदर भी जबरदस्त डिस्काउंट्स, जबरदस्त नेगोशिएशन, नॉट डिस्काउंट्स, नेगोशिएशन जबरदस्त हो रही है हमारी। तो आप रीसेल के अंदर भी अगर आप लेना चाहते हैं हमें बताइए। और अगर आप सेलर हैं तो भी हमें मिलिए, हम आपको स्ट्रेटेजी पूरी बताएंगे कि कैसे सेल करना है हमने और किस तरीके से सेल करना है। एंड ऑल्सो एज आई सेड, वी आर ऑल्सो हायरिंग अगेन। हमारा पहली 3 से कंपेनी शुरू हुआ पड़ा है। अगर आप हमारे साथ ट्रेनिंग सारी
चार एक ट्रेनिंग होती है महीने की, अलग अलग किस्म की। वो उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, हम आपको बिल्डरों से मिलवाना, उनको अपने ऑफिस में लाना, आपसे डायरेक्ट उनसे इंटरेक्ट करवाना, प्लस मेरी मेंटरशिप के अंदर अगर आना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए। और फॉर एनी रियल एस्टेट नीड एक ही नंबर है 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज डालिएगा और उसका जवाब आपको जल्दी मिलेगा। फोन में उठाता नहीं हूँ क्योंकि बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स, तो टेक्स्ट मैसेज इज द बेस्ट वे। थैंक यू सर। वंडरफुल सर। 647-299-4757। बड़ा मजा आता सर हर बार आपसे बात करके, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगले हफ्ते आपकी इंतजार रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।